एलिट्स और कैसे हो। और YouTube पे चल रहा है पैड वर्ल्ड और हम थोड़ी ना इसमें पीछे रहने वाले थे, जहाँ ट्रिगर्ड इंसान, मिथपैड और टेक्नो गेमर जैसे यूट्यूबर्स इस गेम को खेल रहे थे और हमने सोचा क्यों ना इस गेम को बनाया जाए। इसके लिए हमने पोकेमॉन और एसिड्स को डाला गेम इंजन में और हमारी गेम बन के तैयार है। हाँ? नहीं भाई, इस तरह से नहीं। इसके लिए हमें यूनिटी को ओपन करना पड़ेगा। यूनिटी को ओपन करने के बाद फिर मैं उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ फेक पैल वर्ल्ड। भाई इससे कहीं केस तो नहीं ना हो जाएगा ना? छोड़ो, चलो गेम बनाने पे ध्यान देते हैं। प्रोजेक्ट के ओपन होने के बाद इस नकली गेम में मैं असली ऐश के मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद इसका कंट्रोलर को भी उसी तरह से बनाता हूँ जिस तरह मैंने अपनी ज़ॉम्बी वाली गेम में बनाया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख के आ रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। कंट्रोलर के बनने के बाद अब बारी थी इसको एक बो और एरो देने की। इसके लिए सबसे पहले मैं मैक्सिमम पे जाता हूँ, वहां से बो को होल्ड करने की एनिमेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद एरो को फायर करने की भी एनिमेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। इन सबको डाउनलोड करने के बाद फिर मुझसे आता हूँ मैं यूनिटी में, फिर उसमें मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इन सबको इंपोर्ट करने के बाद अब बारी थी इनको कोडिंग से सिंक में लाने की। इसके लिए सबसे पहले मैं कोडिंग लिखना शुरू कर देता हूँ। कुछ टाइम कोडिंग करने के बाद फिर मैं इसकी एनिमेशंस को सेट करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले इसके एनिमेटर को खोलता हूँ और उसमें बो एंड एरो की एनिमेशन को सेट कर देता हूँ। एनिमेशन को सेट करने के बाद फिर मैं अपने एरो पे काम करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक क्यूब को लेता हूँ और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पार्टिकल सिस्टम में ऐड कर देता हूँ। पार्टिकल सिस्टम को ऐड करने के बाद उसमें मैं एक ट्रे रेंडर भी लगा देता हूँ। इन सबको ऐड करने के बाद फिर मैं उस क्यूब को अपने बो के अंदर प्लेस कर देता हूँ। इन सबको प्लेस करने के बाद फिर जब मैं अपने बो को शूट करके चेक करता हूँ तो यार उसके बाद एरो कहीं और ही जा रहा था। भाई उसको सीधा शूट करने पे एरो नीचे वाली तरफ जा रहा था। अब इसको भी ठीक करना था। इसके लिए मैं सबसे पहले इसके प्रीफैब को ओपन करता हूँ और इसकी रोटेशन को चेंज कर देता हूँ। इन सबको चेंज करने के बाद फिर से मैं एक बार इसे टेस्ट कर लेता हूँ और इस बार एरो बिना किसी प्रॉब्लम के फायर करने पे स्ट्रेट मूव कर रहा होता है यार। अगर तुम लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो देख क्या रहे हो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, इससे मोटिवेशन मिलती है। और अगर तुम लोग इस गेम की टेस्टिंग में मदद करना चाहते हो तो देख क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहाँ क्लिक करो और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो। इन सब के बाद फिर मैं अपने लेवल पे काम करना शुरू कर देता हूँ। लेवल को बनाने के बाद अब बारी थी बॉस को बनाने की। बॉस को बनाने के लिए सबसे पहले मैं उसके मॉडल को डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद मिक्सिमो से उसकी एनिमेशंस को डाउनलोड कर लेता हूँ। एक के बाद एक एनिमेशंस को डाउनलोड करने के बाद फिर मैं उसे यूनिटी में इंपोर्ट कर लेता हूँ। उन सबको इंपोर्ट करने के बाद फिर मैं बॉस के मॉडल को सीन में ऐड कर लेता हूँ। उसको ऐड करने के बाद फिर एक नया एनिमेटर कंट्रोलर बना लेता हूँ। एनिमेटर कंट्रोलर बनाने के बाद फिर मैं उसे रिग को ह्यूमनाइज कर देता हूँ। उनकी रिग को सेट करने के बाद फिर मैं उसमें एनिमेटर कंट्रोलर में एक और नई लेयर लेता हूँ, जिसमें मैं उसकी वॉक की एनिमेशन रखता हूँ और उसमें रन की एनिमेशन रखता हूँ। फिर मैं उसके बाद एक और नई लेयर लेता हूँ जिसमें मैं उसके दोनों अटैक की एनिमेशन रख देता हूँ। फिर उसके बाद इसमें बूल ऐड करता हूँ। फिर मैं पेरीमीटर से एक और नया बूल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम वॉक रखता हूँ। फिर उसको मैं एनिमेशन में सेट कर देता हूँ। सबसे पहले उसकी ट्रांजेक्शन दोनों तरफ कर देता हूँ, वॉक से रनिंग, रनिंग से वॉक। इन सबको सेट करने के बाद फिर मैं अटैक में भी यही सेम कर लेता हूँ। अटैक को ये करने के बाद उसके बाद बारी थी इसके एआई को बनाने की। एआई को बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता हूँ ताकि हम जो हमारा एनिमी है वो हमें फॉलो करे और रैंडमली एनिमेशंस को प्ले करे। सबसे पहले कि जो इसका जो अटैक है वो एक बार पे एक अटैक प्ले करे और दूसरी बार उसे चेंज कर सके। फिर इसके लिए मैं एआई को कोड कर देता हूँ। उस सबको कोड करने के बाद यार फाइनली पहली बार में ही हमारा एनिमी वर्क कर रहा था। ये गेम अभी तक एक सिर्फ प्रोटोटाइप ही है। अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहा तो मैं इस गेम को जल्द ही पब्लिश भी करूंगा। और ये रही हमारी अब तक की प्रोग्रेस।